हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। जैसा आप सबको पता है कि हमारा लाइट चैप्टर चल रहा था, तो उसमें आज जो नया टॉपिक है हमारा रियल एंड एपरेंट डेप्थ, जिसको हिंदी में वास्तविक और आभासी गहराई बोलते हैं। ठीक, तो ये टॉपिक है हमारा। तो आपको रियल और एपरेंट डेप्थ आपने सुना होगा पहले कि क्या होता है। जैसे कभी आपने देखा होगा कि आपने क्या करा होगा, एक गिलास लेना और गिलास में एक सिक्का डाल दो, ठीक है, या पत्थर डाल दो। तो आपको क्या जैसे आपने एक गिलास लिया, ठीक है, कोई एक गिलास लिया, उसके अंदर एक सिक्का डाल दिया कोई, ठीक। तो आपको क्या दिखेगा जब आप उसे ऊपर से देखोगे, ऊपर की साइड से देखोगे, तो आपको सिक्का, ये जो गिलास का जो तल होता है, ठीक है, जो सरफेस होती है नीचे वाली, उससे थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखेगा कुछ इस तरीके से। ठीक, ये आप कभी नदी में गए होंगे, नदी में आपने देखा होगा, नदी के जो पानी होता है उसमें आपके जो पत्थर होते हैं वो थोड़े आपको ऐसा लगता है कि उठे होंगे, ठीक है, जमीन से थोड़ा ऊपर उठे हुए। तो ये यही आपका कॉन्सेप्ट है रियल एंड एपरेंट डेप्थ का। ठीक, तो इसका एग्जांपल हम इसको हम डेरिवेशन करते हैं कि इसका रीजन क्या होता है। तो जैसे सपोज आपने क्या करा है, एक हम बर्तन ले लेते हैं, ठीक है, कोई बीकर ले लेते हैं, ठीक, इस तरीके से, और उसके अंदर हमने कोई लिक्विड डाला है। जैसे सपोज हमने पानी ही डाला होगा इसके अंदर, ठीक है, वाटर है इसके अंदर, और इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो क्या होगा, जब हम इसको ऊपर से देखेंगे तो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ होगा, तो इससे लाइट जाएगी, ठीक है। तो हम इससे एक लाइट बनाते हैं, ठीक, तो इससे एक लाइट बनाते हैं कुछ इस तरीके से कि ऑब्जेक्ट से कोई हमारी लाइट जा रही है, ठीक है। ये कोई ऑब्जेक्ट ओ है हमारा, ठीक। ये हमने एक नॉर्मल बनाया, ये मीडियम ले लेते हैं हम, ये वाटर है हमारा, ये एयर है, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं हम N1 जिससे लाइट जा रही है, इसको ले लेते हैं N2, ठीक है, मीडियम N1 और N2। तो आपको पता है जब भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, क्योंकि आपको पता है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, तो ये नॉर्मल से दूर हटती है। तो नॉर्मल से दूर हटा दो इसको, कुछ इस तरीके से जाएगी, ठीक। यहाँ पे जो एंगल बनेगा, आपको पता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल आई बनता है, ठीक है। तो ये एंगल आई होगा आपका, ये एंगल एन और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है इसके बीच में एंगल आर बनता है, ठीक है। तो ये एंगल आर हो गया आपका। अब जब आप इस लाइट को पीछे, एक लाइट आपकी ऑब्जेक्ट से सपोज सीधा गई है, ठीक है, आपके ऑब्जेक्ट से कितनी भी लाइट जा सकती है। तो अगर एक लाइट सीधा ऑब्जेक्ट से एक लाइट आपकी सीधा गई है इस तरीके से, तो ये क्या होती है, जो 90 डिग्री पे जाती है वो सीधा चले जाती है, आपको ये आपको पता ही होगा, ठीक है। ये सीधा जाती है ना, तो ये बैंड होती है ना कुछ होते हैं, ठीक है। तो आपको जब आप इस लाइट, जो ये आपकी लाइट रिफ्रैक्ट हुई है, इसको जब आप पीछे मिलाओगे तो ये कुछ कहीं यहाँ पे मिलेगी। जब आप इसे सीधा पीछे देखोगे कहाँ से जा रही है, तो यहाँ पे मिलेगी। जहां पे ये मिलती है वहीं पे आपकी इमेज बन जाएगी आई, ये आपकी इमेज। तो ऑब्जेक्ट जो था आपका यहाँ था, मगर जब आप यहाँ से इसको देखोगे, ठीक है, यहाँ से जब इसको देखोगे तो ये ऑब्जेक्ट आपको यहाँ नहीं यहाँ दिखेगा, क्योंकि इसकी इमेज यहाँ बनेगी। जहां पे आप इस लाइट को पीछे करोगे तो जहां पे कट करेगी यहाँ पे इमेज बनेगी। तो ये आपको दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट इधर है, मगर आपको दिख किधर रहा है, ठीक। तो कुछ हाइट पे आपको ऊपर दिख रहेगा। तो ये, हाँ, तो ये एंगल, अब हम इसका एंगल देख लेते हैं। अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल भी आपका आई हो जाएगा, ठीक है, अल्टरनेट एंगल से, क्योंकि आपकी दो दो पैरेलल लाइन है ना ऐसे, और उसको ये लाइन ऐसे कट कर रही, तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल से इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और ये दो लाइट आपकी कुछ दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, इनको एक लाइन इस तरीके से कट कर रही है, तो ये एंगल आर है, तो ये भी एंगल आर हो जाएगा आपका, ठीक है। ये वाला एंगल भी आर हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल से, तो ये भी आपका एंगल आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एंगल आ गया। अब हम इसमें देखते हैं रियल हाइट आपकी क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसको नाम देते हैं ओ आई, इसको नाम ले देते हैं, सपोज सी है ये, ठीक है, और इसको नाम दे देते हैं ए, ठीक, और इसको नाम दे देते हैं बी, ठीक है, ए बी और ये सी हो गया। तो यहाँ पे आपकी जो रियल डेप्थ होगी वो क्या होगा, रियल डेप्थ
वो आपका होगा h। तो जो हमने रियल डेप्थ ले लिया वो h ले लिया। ये h कहाँ से कहाँ होगा, ये होगा c से पूरा o तक का, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं ओ सी, ठीक। और जो एपरेंट डेप्थ होगा आपका, ठीक है, इसको हम ले लेते हैं स्मॉल h ले लेते हैं, ठीक है। ये क्या होगा आपका c से i, ये आपका स्मॉल, क्योंकि आप यहां से देखोगे तो ये आपका एपरेंट डेप्थ हो गया, तो c, ये आपका सी आई हो गया, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्ट तो यहाँ है आपका, तो ये आपकी रियल डेप्थ हो गया, यानी रियल डेप्थ हो गया। और आपको दिख यहाँ रहा है तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक h, ठीक है, स्मॉल h, ये आपका एपरेंट डेप्थ हो गया, ठीक। और ये जो ये एक और है आपका ओ आई, इसको हम ले लेते हैं x, यहाँ से यहाँ, यानी ये कितनी डिस्टेंस में आपको ऊपर दिख रहा है, कितने ऊपर दिख रहा है, वो x हो गया आपका, ठीक है, ओ आई, ठीक है। तो हम अब इसमें रिलेशन निकालते हैं कि रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ। तो आपने स्नेल लॉ पढ़ा होगा, स्नेल्स लॉ, ठीक है। स्नेल्स लॉ क्या होता है आपका, साइन आई अपॉन साइन आर। हमने पढ़ा है 1 एंड 2, यानी n2 का n1 के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। या 1 n2 लिखो या n2 अपॉन n1 लिखो, n2 का n1 के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो n2 हमारा यहाँ पे एयर है, ठीक है, n2 हमारा यहाँ पे एयर है, और ये कोई भी मीडियम ले सकते हैं, हम अभी वाटर ले रहे हैं, ठीक है, आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो हम इसको 1 ले लेते हैं, और इसका हम n ले लेते हैं। सपोज इसका कितना है, n है, वैसे हमने n1 ले रखा, तो सपोज इसका n ले लेते हैं, ठीक। क्योंकि वाटर का जो होता है वो रियल में नहीं लिखा मैंने, हमने n ले लिया। तो अगर मैं यहाँ से n की वैल्यू निकालूँ तो n कितना आ जाएगा, n आएगा साइन आर अपॉन साइन आई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन आर और साइन आई की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक अगर हम इस डायग्राम में देखें तो एंगल AOC ये कितना बन रहा, आई, और एक बन रहा एंगल AIC इक्वल टू आर, AIC एंगल आर, ठीक है। तो इन दोनों ट्राइंगल में लिखते हैं, देखते हैं हम। तो इन ट्राइंगल AOC में, ठीक है, तो यहां से हम साइन आई की वैल्यू निकालते हैं। तो यहां से साइन आई कितना आएगा आपका, अगर आप डायग्राम देखो AOC में, तो साइन आई बराबर क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर आपका कितना है, यहां से देखो परपेंडिकुलर कितना है, AC, ये आपका AC होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस कितना होगा, AO, ठीक है, AO आपको दिख रहा होगा। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और ये सबसे बड़ी साइड आपकी हाइपोटेनस। ऐसी साइन आर निकाल लेते हैं। तो साइन आर कितना आएगा हमारा, AC अपॉन AI। इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। तो ये दोनों वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पे n की जगह, ठीक है। तो इसको मैं यही साइड में कर लेता हूँ ताकि वीडियो में आ जाए, ठीक। तो हमारा n कितना आया था, n आया था हमारा साइन आर अपॉन साइन आई। तो साइन आर की वैल्यू कितनी है, ये है AC अपॉन AI, और साइन आई की कितनी है, साइन आई की अभी हमने निकाली AC अपॉन AO। तो AC से AC कट जाएगा तो ये आएगा आपका AO अपॉन AI, ठीक। तो n आपका आ गया AO अपॉन AI। अब एक चीज आपको याद रखना है यहाँ पे कि ये जो एंगल बन रहा है ना, एंगल I और एंगल R, ये बहुत स्मॉल है, ठीक है। या एंगल I जो आपका बहुत स्मॉल है, ये जो एंगल बन रहा है ना यहाँ पे बहुत स्मॉल होगा। तो ये जो A होगा ना, ये समझ लो C के पास होगा, ठीक है। A जो होगा C के बहुत पास होगा। तो A को जहां जहां आपका A है वहां पे हम C लिख सकते हैं। जब ये दोनों पॉइंट आपके पास आ जाएंगे तो A को हम C लिख लेंगे। तो A की जगह जहां A होगा वहां C। तो इसमें एक लाइन लिखेंगे, इफ
पॉइंट ए एंड सी इज वेरी नियर, सो आप क्या लिखो, जो आपका ए ओ है ना, ए ओ, उसको लिखेंगे हम, क्योंकि अब ए यहां सी के पास आ गया तो उसको ओ सी लिख सकते हैं हम, ओ सी। ठीक है, और जो हमारा ए आई है, ए की जगह मतलब सी आ जाएगा, तो ये से लिखेंगे हम सी आई। ठीक, तो जो हमारा एन आया था, एन वाले फॉर्मूले को थोड़ा चेंज कर देंगे, तो एन इक्वल टू लिख देंगे, ए ओ की जगह ओ सी लिख देंगे और ए आई की जगह सी आई लिख देंगे। तो हमने स्टार्टिंग में देखा था ओ सी को हमने क्या लिखा था, रियल डेप्थ एच, और सी आई को लिखा था हमने स्मॉल एच यानी एपरेंट डेप्थ। तो ये ओ सी को लिख देंगे कैपिटल एच और ये आ जाएगा आपका स्मॉल एच। ठीक है, तो एन इक्वल टू क्या आ गया, कैपिटल एच अपॉन स्मॉल एच, यानी रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ गया आपका, यही फॉर्मूला आपको निकालना था। तो x तो आपको पता ही है। ठीक है, और अगर आपको कभी x निकालने के लिए पूछेगा कि कितना ये डिस्प्लेस हुआ है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट आप निकाल सकते हो, x कैसा आएगा, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो इसी पे आपके न्यूमेरिकल बनते हैं और ये डेरिवेशन आएगी तो आप ये लिख सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।